चलो फिर आज के 10 वर्ड याद कर लेते हैं नए। लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा मैं, ठीक है, जादू। उससे देखना 10 से ज़्यादा वर्ड याद हो जाएंगे, तो मैं अपने आप, ये 10 वर्ड याद कर लो बस, उसके बाद उसके आगे के वर्ड अपने आप याद हो जाएंगे। चलो सबसे पहला वर्ड है लाइट। देखो LIGHT, लाइट। लाइट का मतलब, लाइट आती है ना सुबह, सुबह होती है तो क्या होती है, लाइट आती है। लाइट मतलब रोशनी या उजाला। लाइट का मतलब रोशनी या उजाला। बिजली की स्पेलिंग लाइट नहीं होती, ठीक है, बिजली को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और ये होती है लाइट। लाइट का मतलब उजाला, जैसे बल्ब से जला लो या टॉर्च में जला लो, कैसे भी करके उजाला करेंगे उसको बोलते हैं लाइट। RIGHT, राइट का मतलब होता है सही। सही मतलब देखो U R राइट। अगर ये लिखा है यू आर राइट, यू मतलब तुम, आर मतलब हो, राइट मतलब सही, मतलब तुमने सही बोला। सही बोला यानी तुम सही हो। यू आर राइट, तो राइट का मतलब होता है सही। एक सही होता है, एक गलत होता है, जो राइट का होता है सही। PLAY, प्ले मीन्स खेलना, याद है सबको। FREE, फ्री। फ्री मीन्स होता है मुफ्त। जैसे कोई चीज़ लेते हैं, जैसे 2 चॉकलेट ली हमने, उस पर एक क्या आ गई, फ्री आ गई। FREE, फ्री मीन्स मुफ्त में मिल गई, इसके पैसे नहीं देने, बस 2 के ही देना है ना। FREE, फ्री मीन्स मुफ्त। नेक्स्ट है बार्क। BARK, बार्क। बार्क मीन्स होता है भौंकना, जो डॉग्स भौंकते हैं ना, वो डॉग्स बार्क। ये भी लिख लेना है ना ऐसे कोष्टक बना के, डॉग्स बार्क। डॉग्स बार्क मतलब कुत्ते भौंकते हैं। डेट का मतलब तारीख या दिनांक, दोनों का मतलब एक ही हिंदी में ना, तारीख भी बोल देते हैं, दिनांक भी बोल देते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, डेट, DATE। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉप। DROP, ड्रॉप मीन्स होता है बूंद, जो बना रखी है ना, DROP, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब बूंद, एक बूंद, 2 बूंद। जैसे पोलियो वाले आते हैं ना पिलाने, ड्रॉप, तो वो होती है 1 बूंद, 2 बूंद पोलियो है ना, तो ड्रॉप मतलब बूंद। नेक्स्ट है वॉच। WATCH, स्पेलिंग देख लेना, सबकी स्पेलिंग सही से याद करना। WATCH, वॉच। वॉच माने होता है घड़ी। कौन सी घड़ी, देखो वॉच मतलब होता है जो हाथ में पहनते हैं घड़ी, वो वाली है। WATCH, वॉच मीन्स घड़ी। अब तुम्हें बतानी है, एक और होती है घड़ी जो हम दीवार पे लगाते हैं, है ना, जो दीवार पे लगाते हैं ना, इस वाली घड़ी की अंग्रेजी तुम बताओगे मुझे, ठीक है, नीचे लिख देना, कमेंट के नीचे लिख देना। पहले देखना कहाँ से मिलेगी, ढूंढना गूगल पे या कहीं पे घड़ी की। घड़ी 2 होती है ना, एक हाथ में पहनते हैं, एक दीवार पे लगाते हैं। तो घड़ी हाथ में जो पहनते हैं उसकी होती है वॉच, और जो दीवार पे लगाते हैं उसकी तुम लोग बताओगे, और मैं कल में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक। BREAK, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। BREAK, ब्रेक। ब्रेक मीन्स तोड़ना, कोई चीज़ तोड़ दी मतलब ब्रेक कर दी, ठीक है, तोड़ दी मतलब ब्रेक कर दी। अच्छा GLASS, ग्लास। ग्लास मीन्स गिलास, ये तो याद होगी, स्पेलिंग देख लेना, GLASS, ये गिलास। अच्छा 10 वर्ड हो गए। देखो लाइट मीन्स उजाला या रोशनी, है ना, और राइट मीन्स सही, यू आर राइट मतलब तुम सही हो। किसी की बात अगर सही लगे तो क्या बोलते हैं, यू आर राइट मतलब तुम सही हो। प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले बैट। प्ले क्या करते हैं, क्रिकेट प्ले करते हैं ना। फ्री का मतलब मुफ्त, एक चीज़ के पैसे नहीं देने, उसको बोलते हैं फ्री में मिल गई ना, मुफ्त। बार्क का मतलब होता है भौंकना, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। डेट का मतलब तारीख या दिनांक। ड्रॉप मतलब बूंद, DROP, ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स बूंद। वॉच मीन्स घड़ी, और ये वाली जो दीवार पे लगती है उसकी तुम बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक मीन्स तोड़ना, ठीक है। तो ग्लास का मतलब होता है गिलास, ये वाला। अब इनके ही वर्ड देखो, लाइट है पहली वर्ड, तो लाइट का मतलब, लाइट के 2 वर्ड होते हैं, देखो ये मिटा रहा हूँ। लाइट के, अब देखो लाइट में से एक तो होता है उजाला या रोशनी, और लाइट का ही मतलब एक और होता है, वो होता है हल्का। हल्का मतलब लाइट, जैसे इसका वजन अगर कम है, हल्का है, तो इसको क्या बोलेंगे, लाइट। लाइट वेट है इसका।
है ना। लाइट मतलब हल्का, ये भी याद है। तो देखो चाहे हल्का की अंग्रेजी पूछे कोई अंग्रेजी में तो भी लिखेंगे लाइट, ठीक है। और अगर कोई पूछे उजाला की या रोशनी की तो भी क्या आएगी, लाइट। तो देखो एक वर्ड याद किया, उससे कितने याद हो गए, 2। लाइट मतलब हल्का और लाइट मीन्स उजाला। नेक्स्ट है राइट। राइट का मतलब होता है सही, और राइट का एक और मतलब होता है, राइट का मतलब होता है दायां, ठीक है। दायां मतलब राइट, राइट और लेफ्ट होते हैं ना दो हाथ, तो राइट का मतलब होता है दायां। अब देखो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि राइट कौन सा हाथ है और लेफ्ट कौन सा हाथ है ना, यानी दायां कौन सा है और बायां कौन सा है ना। एक और देख लो, LEFT, लेफ्ट का मतलब होता है बायां। अब इनको बताता हूँ मैं कैसे याद रखते हैं ना। एक होता है दायां, इसके में भी क्या राइट, और एक होता है बायां, इसकी होती है लेफ्ट। तो वो दायां को अगर अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, डी से स्टार्ट होगी, दा दबा डी से। बावकरी क्या से होती है, बी से। बावकरी बी से, दा दबा डी से, यानी दायां डी, बायां बी। अब देखो दोनों हाथ ऐसे लेना, दोनों हाथ से ऐसे बनाओ। ये देखो कैसा लग रहा है, डी ऐसे बनाना है, ठीक है। अपनी तरफ से देखना है। तो ये लग रहा है डी जैसा, तो डी लग रहा है तो दायां। इस हाथ में कैसा लग रहा है, बी जैसा, देखो बी फॉर बॉल, तो बी मतलब बायां। तो ये दायां आता है, ये बायां आता है, ठीक है। ऐसे याद कर लो इसे। ये देखो नेक्स्ट वर्ड है राइट अवे, प्ले। प्ले के भी 2 मतलब है। प्ले के कौन कौन से, एक तो होता है खेलना, और प्ले माने होता है एक बजाना। जैसे कि कोई भी चीज़ हम जो मतलब गाने में जो चीज़ यूज होती है ना, जैसे गिटार है ना, या बांसुरी या ढोलक, अगर इनको बजा रहे हैं तो मतलब प्ले कर रहा है। तो इसकी जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्ले, AFLUTE, फ्लूट। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी, ये भी याद कर लेना, ठीक है। फ्लूट मतलब बांसुरी। तो प्ले मतलब खेलना भी होता है, प्ले क्रिकेट, यहाँ पे अंग्रेजी लिख लेना PLAY, प्ले है ना। फुटबॉल लिख लेना FOOTBALL, प्ले फुटबॉल। प्ले फुटबॉल मतलब फुटबॉल खेलना। और प्ले फ्लूट, तो फ्लूट को खेलते हैं, बजाते हैं। तो बांसुरी को बजाएंगे तो क्या बोलेंगे, तो भी अंग्रेजी क्या आएगी, प्ले। तो प्ले के भी 2 वर्ड हैं, मतलब खेलना और बजाना। प्ले गिटार, प्ले ढोलक है ना, प्ले ढोलक। तो प्ले मतलब खेलना और प्ले मतलब गिटार, ऐसे लिख लेना दोनों वर्ड को, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, और दोनों के पीछे ही अंग्रेजी, प्ले फुटबॉल, प्ले ए फ्लूट। नेक्स्ट वर्ड देख रहा हूँ, फ्री। फ्री का मतलब होते हैं 2, फ्री एक तो बता दिया मुफ्त, किसी चीज़ के पैसे नहीं देने, तो कैसी है, फ्री। नेक्स्ट वर्ड है फ्री का ही, फ्री माने होता है आज़ाद, है ना। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं ना, हम तो घर से फ्री है, फ्री मतलब आज़ाद है, उनके ऊपर कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रुकावट नहीं है ना, तो उसको भी बोलते हैं फ्री। फ्री मतलब आज़ाद। आज़ाद को हिंदी में एक और वर्ड है, उसको बोलते हैं स्वतंत्र, है ना। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना, फ्रीडम, वो ये है, ठीक है। तो आज़ाद का मतलब स्वतंत्र, है ना। आज़ाद याद कर लेना बस, तो आज़ाद मतलब जिस पे कोई रोक टोक ना हो। तो फ्री का मतलब 2 है, मुफ्त और आज़ाद। यानी हम तो फ्री घूमते हैं, मतलब फ्री घूमते हैं मतलब फ्री में, मुफ्त में नहीं घूमते हैं। फ्री का मतलब होता है आज़ाद घूमते हैं, है ना। 2 वर्ड हो गए। नेक्स्ट है बार्क, BARK, बार्क। तो बार्क का पहला वर्ड तो ये भौंकना, और दूसरा वर्ड क्या है, भौंकना। बार्क का छाल। छाल क्या होती है, पेड़ की छाल। पेड़ के ऊपर की जो स्किन होती है ना, जैसे हमारी ये खाल है, ऐसी पेड़ के ऊपर जो स्किन होती है उसको बोलते हैं छाल। उसकी अंग्रेजी में क्या है, बार्क। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बार्क,
ऑफ ट्री। इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, ऑफ की अंग्रेजी होती है का, की अंग्रेजी होती है ऑफ, उल्टा लिखते हैं ऐसे अगर कोई वर्ड आता है इंग्लिश में तो। पेड़ की छाल, तो पहले छाल की अंग्रेजी बार्क ऑफ ट्री। इनको भी लिखना और याद भी करना साथ में, ठीक है। बार्क ऑफ ट्री, ट्री की याद ही है, ऑफ मैंने बता दिया, बार्क, बार्क का मतलब छाल। और भौंकना की क्या बताई थी, पीछे सेंटेंस, डॉग्स बार्क, ठीक है, ये भी याद करनी है। बार्क ऑफ ट्री, डॉग्स बार्क मतलब कुत्ते तो भौंकते हैं, और बार्क ऑफ ट्री का मतलब पेड़ भौंकते नहीं है, पेड़ की छाल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, डेट, DATE। डेट की वैसे दोनों वर्ड याद होंगे ना। डेट मतलब एक तो होता है तारीख, और डेट का एक और मतलब क्या होता है, खजूर, जो खाने के होता है, डेट्स, है ना। डेट के दो मतलब है, तारीख और खजूर, ये भी याद करना। नेक्स्ट है ड्रॉप। ड्रॉप के दो मतलब है, एक तो बूंद, ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉप का मतलब होता है गिराना। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको नीचे छोड़ दूं, ठीक है, तो ये क्या कर दिया मैंने, इसको ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप, है ना। ड्रॉप मतलब गिराना। तो ड्रॉप का मतलब एक होता है बूंद, एक होता है गिराना। हमें याद होगा, ड्रॉप का मतलब एक तो गिराना, और ड्रॉप मतलब बूंद, बूंद ही तो गिरती है नीचे बारिश में, है ना। बूंद क्या होती है, नीचे बारिश में गिरती हैं, तो ड्रॉप गिरती है, गिरना भी ड्रॉप और बूंद का भी ड्रॉप, दोनों की अंग्रेजी क्या है, ड्रॉप। नेक्स्ट है वॉच, WATCH। वॉच का एक तो होता है, बताया अभी, घड़ी, है ना। कौन सी घड़ी, हाथ में पहनते हैं उसको बोलते हैं वॉच, रिस्ट वॉच। एक वर्ड होता है वॉच का, देखना। कोई मूवी देखते हैं ना, वॉच ए मूवी, ये सेंटेंस भी पूछूंगा मैं बीच बीच में से, ठीक है, ऐसे लिख दूंगा ए मूवी, तो भरो इसमें क्या आएगा खाली जगह में। तो मूवी को क्या करते हैं हम, देखते हैं ना, तो देखना की अंग्रेजी क्या होती है, तो यहाँ तो हमें भरना पड़ेगा फिर वॉच, है ना। वॉच ए मूवी, एक मूवी देखना, है ना। तो वॉच का मतलब होता है देखना। अच्छा, वॉच से एक वर्ड बनता है वॉचमैन। तो ये घड़ी वाला मैन है या फिर देखने वाला है, जो घरों के बाहर बैठते हैं, हमारी बिल्डिंग के बाहर बैठते हैं वॉचमैन, तो वो क्या करते हैं, सब पे नजर रखते हैं ना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो देखते हैं ध्यान से, तो उसको इसलिए बोलते हैं वॉचमैन। वॉच मतलब देखने वाला मैन, मैन मीन्स आदमी, ऐसा आदमी जो सब पे नजर रखे, देखे सबको, उसको बोलते हैं वॉचमैन, ठीक है। जितने नए नए वर्ड बीच बीच में आए ना, उनको भी लिखना है सबको। और देखो वीडियो कैसे देखनी है पहले बता दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करो, पूरी एंड तक देखो, लिखना मत कुछ भी, ठीक है। पूरी एंड तक देख लो, ध्यान से बस सुनना है और आगे देखना है कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या कैसे कैसे समझा रहा हूँ। बस पूरी एंड तक खत्म हो जाए, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करनी है लिखने के लिए अलग से। उस टाइम पेन कॉपी नहीं छूने, ठीक है, पहली बार में। दोबारा में क्या करना है, उनको देखना है, और जहाँ जहाँ लगे कि ये चीज़ मेरे को नहीं आ रही है, याद नहीं है, उन्हें लिख लो। सबसे पहले देखेंगे तो लिखेंगे नहीं, दूसरी बार देखेंगे तो लिखेंगे उसको साथ में, है ना। तीसरी बार जो लिखा हुआ है उसको याद करेंगे अपने आप, ठीक है। 3 काम करने हैं। फिर दोबारा से जब सुबह होगी, सुबह जो नई चीज़, नई क्लास मिलती है, उसको दोबारा से याद करते हैं कॉपी में से, जब जाके याद होती है, ठीक है। इतना आसान नहीं है। 4 बार करना, क्या करना है, सबसे पहले देखो, लिखो मत, दूसरी बार में उसको लिखो, तीसरी बार में बंद करके वीडियो को याद करो, फिर सुबह जब होगी तो उसको जो कॉपी में लिखा है फिर से याद करो, जब जाके वो याद होगी, ठीक है। ऐसे करना है। कहाँ तक हो गए वॉच। नेक्स्ट है ब्रेक। तो देखो, ब्रेक का मतलब एक तो होता है तोड़ना, और ब्रेक का मतलब होता है विराम। विराम का मतलब क्या होता है, जैसे हम जा रहे हैं, हमें यहाँ तक जाना है, ठीक है, ये पॉइंट तक हम जा रहे हैं, तो हम क्या करें, यहाँ पे थक गए तो यहाँ पे थोड़ी देर क्या करें, रेस्ट कर लेते हैं, विराम। एक क्या लेते हैं, ब्रेक, फिर दोबारा चलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मूवी देखने जा रहे हैं तो 3 घंटे की मूवी है मान लो, तो
तो जाएंगे 1.5 घंटे हुआ है जैसे कंप्लीट, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक ब्रेक, फिर दोबारा से कंटिन्यू कर देते हैं। समझ गए ब्रेक का मतलब? लंच ब्रेक होता है ना, स्कूलों में क्या होता है, लंच ब्रेक। आए तुम, यहाँ छुट्टी होगी, तो इसके बीच में क्या करते हैं, ब्रेक दे देते हैं। BREAK स्पेलिंग उसकी भी यही है, ब्रेक दे देते हैं, लंच ब्रेक, है ना। उसके बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट, लास्ट में छुट्टी। समझ गए ब्रेक? तो हिंदी में क्या बोलते हैं ब्रेक को, विराम या फिर तोड़ना। तोड़ना ब्रेक, और विराम भी ब्रेक। नेक्स्ट वर्ड है ग्लास, लास्ट वर्ड है। ऐसे लिखना, देखो कॉपी में कैसे लिखना है, ऐसे ऐसे करना। जो पहला वर्ड लिखा ऐसे, अगर कोई बीच में सेंटेंस लिखवाया तो ऐसे करके वो सेंटेंस भी लिखना है। नेक्स्ट वर्ड देखूंगा कौन सबसे अच्छा लिख के दिखाएगा मुझे। नेक्स्ट वर्ड है गिलास। तो गिलास का मतलब एक तो गिलास ही है ना, जिसमें पानी पीते हैं। एक गिलास का ही मतलब होता है कांच। कांच में क्या होता है, गिलास। जैसे कि कोई चीज़ कांच की बनी, हमारी खिड़कियां होती है, कुछ किसकी बनती है वो, गिलास की। जैसे लिख लो इसमें, विंडो ऑफ ग्लास। ग्लास यानी कांच। विंडो की स्पेलिंग देख लो, WINDOW, डब्ल्यू से शुरू होगी, डब्ल्यू पे खत्म, WINDOW, विंडो ऑफ ग्लास। यानी कि देखो ऑफ आया तो मतलब इसकी हिंदी पहले आएगी, इसकी पीछे, यानी आगे पीछे कर देते हैं। तो ग्लास का मतलब कांच, ठीक है। ऑफ का मतलब की, फिर इसकी लिखो खिड़की। अच्छा, कांच का गिलास लिखना है तो क्या लिखेंगे, कांच का गिलास यानी कि ग्लास ऑफ ग्लास। एक गिलास का मतलब तो कांच है, एक इसका मतलब गिलास है। कांच का गिलास, ग्लास ऑफ ग्लास। और भी कोई चीज हो, जैसे प्लेट ऑफ ग्लास। कोई प्लेट होती है ना घरों में, प्लेट ऑफ ग्लास, इसका मतलब क्या हो गया, कांच की प्लेट। कांच की प्लेट, ठीक है। अभी इतना लिख लेना बस इसमें। ये विंडो ऑफ ग्लास मतलब कांच की खिड़की। हो गए पूरे 10 वर्ड। अब 10 से देखो 20 वर्ड याद हो गए ना। ऐसे लिखनी है सबको। देखो पहला लिखना, वीडियो खत्म हो जाए ना जब लिखना कैसे, पहले लिखना लाइट, है ना। लाइट में लिखना यहाँ पे उजाला या रोशनी। लाइट मतलब होता है हल्का, है ना। लाइट मतलब हल्का, लाइट मतलब उजाला, लाइट मतलब हल्का। अगर कोई चीज़ मैंने सेंटेंस भी लिखा है तो पीछे उसको भी लिख देंगे। जैसे कि मैंने सेंटेंस किसमें लिखवाया था, इसमें, जैसे इसमें लिखा था तो राइट में। दूसरा वर्ड कैसे लिखेंगे, राइट। राइट मतलब दायां, और राइट मतलब सही। तो दायां के लिए क्या है, देखो दायां के लिए बताया था ना, डी बना के देखो कौन से हाथ से बन रही है, वही दायां। तो सही के लिए एक सेंटेंस लिखा था, यू आर राइट, तुम सही हो, है ना। तो ऐसे कोई सेंटेंस आ जाए उसको ऐसे ऐसे ही तीसरा लिखना है, ऐसे ही चौथा लिखना है। ऐसे करके पूरे 10 कंप्लीट करने हैं। 10 से देखो 20 वर्ड हो गए हमारे, है ना। मैं जैसे टेस्ट आएगा बीच में रिवीजन करवाऊंगा तो मैं कैसे वर्ड दूंगा, जैसे मैं दूंगा खजूर की स्पेलिंग क्या है, तो क्या लिख देनी है, डेट। डेट का मतलब ही क्या होता है, खजूर ना। ड्रॉप, ड्रॉप की जगह मैं लिख दूँ गिराना, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, ड्रॉप, ठीक है। तो ये हो गए 20 वर्ड याद, ठीक है। 10 है ये, दो मैंने और बता दिए एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए टोटल, 20 वर्ड याद है नए। चलो अब मैथ की देखते हैं क्या।